नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम्स स्टॉक्स एकेडमी। तो डिस्क्लेमर पढ़ना जरूरी है। डिस्क्लेमर आप लोग पढ़ लो। मैंने दो चार वीडियो में डिस्क्लेमर ऐड नहीं किया तो वहाँ पे देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इस वजह से मैंने डिस्क्लेमर को पढ़ाना आप लोगों को ज़रूरी है। तो देखो मार्केट ने क्या किया। देखो मेरा प्री प्लान पहले से था कि भाई निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप गैप डाउन की स्थिति में जैसे भी खुलता है, अगर कल के क्लोज के आसपास आता है मार्केट, तो मैं बाइंग करने का ही सिनेरियो अपनाऊंगा। देखो आपने अगर प्री प्री प्लान बना रखा है ना किसी भी चीज़ का, दो प्लानिंग कर रखा है कि आपको नहीं भाई मार्केट यहाँ पर आएगा तो मुझे बाइंग ही करना है, तो वो उसी New उसी period. प्लान पे आप बैठे रहो, उसको आप चेंज मत करो। देखो मार्केट इसके आसपास आया, कल के क्लोजिंग के आसपास आया और यहाँ से अच्छा खासा 70 से 80 पॉइंट ऊपर गया, तो आप यहाँ पे मूवमेंट देख लेना निफ्टी का। प्रीमियम का मूवमेंट क्या था। अब देखो आ, मार्केट ने कोई, मैंने बोला था मार्केट यहाँ तक इसके हाई तक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या हुआ देखो। कल का वॉल्यूम और ओआई कैलकुलेट करके इसने कहाँ पे बताया था भाई यहाँ कहीं मार्केट था। आज ओपन हुआ मार्केट पहले कैंडल पे, ये फर्स्ट कैंडल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखोगे तो ये ऑलरेडी पहले ऊपर जाके भाई साहब बैठ गया है ना, दोनों ही जाके बैठ गए है ना। कि इनको तो फाइटिंग कहाँ पर करना है। देखो यहाँ पर बाई करने का रीज़न एक ये भी था कि भाई 26,050 पे पुट राइटर एक्टिव थे, ये मैंने कल ही देख लिया था। कल ही मैंने नोटिस करा था, इसलिए उसी भी यहाँ पे मैंने बोला भाई इसके आसपास आएगा मार्केट में, एक बाउंस जरूर आएगा। और वैसा ही हुआ। वैसे तो ये रिस्की था। अगर मेरे ओ आई लाइन और वॉल्यूम इसके इस लाइन इन दोनों लाइन के नीचे मार्केट ट्रेड करता तो वहाँ पर हमें बाइंग का पोजीशन नहीं बनाना होता। ये थोड़ा सा मैंने देखो कभी कभी क्या होता है, आपको अपना स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। मार्केट दिखाएगा कुछ, करेगा कुछ और होगा कुछ और। तो यहाँ वही हुआ जो हमने प्लान किया था। सपोर्ट था अच्छा खासा लिया, और मार्केट ने देखो यहाँ पर यहाँ तक भी सपोर्ट लिया इसने काफ़ी देर तक यहाँ पर। अभी इसका भी लॉजिक बताऊंगा कि भाई यहीं पर मार्केट क्यों क्यों अटक रहा था, है ना, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और मैंने ऊपर से शॉर्ट क्यों किया। तो देखो यहाँ से अगर बाइंग बाइंग का आया, एक प्रेशर आया, तो यहाँ पर इसने तो बोल दिया था भाई बाय करो आप, है ना। इसने तो बोल दिया था पहले कैंडल से, क्या लो पर भी आने के बाद भी देखो यहाँ पे मेरे कर्सर पे फोकस करो, यहाँ भी बोल रहा था भाई बाय ही करना है मार्केट को, शॉर्ट नहीं करना है ना। तो यहाँ पर मैंने बाय किया, और यहाँ अभी यहाँ पे मैजिक देखना आप। यहाँ पर 26,150 पर अच्छा खासा फाइटिंग हुआ। अभी आगे चलना एक कैंडल में आगे, ये 5 मिनट का कैंडल है, टाइम फ्रेम है ये 5 मिनट का। अभी देखना ऊपर वाले का एक्शन देखना आप क्या ही, और कैंडल स्टिक भी है, और यहाँ पर इसने बोल दिया भाई टॉप पर निकल जाओ बेटा। अब यहाँ पे गेम प्लान हो चुका है। और जैसे ही यहाँ से मार्केट निफ्टी ने शॉर्ट दिया और मैं सोने पे सुहागा हो गया। एक तो ये डोजी कैंडल बना टॉप पर जाकर के, डोजी ये डोजी कैंडल है। अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो ये डोजी कैंडल है, देखो आप। और देखो बाइंग का वॉल्यूम तो था ही नहीं, रेड कैंडल ही बन के ऊपर गया है। अगर एक भी ग्रीन कैंडल होता तो शायद मार्केट आज अच्छा खासा ऊपर के तरफ जाता, लेकिन यहाँ पे जा करके इसने एक डोजी कैंडल बनाया। डोजी मैंने बोलता हूँ कैंडल स्टिक को फॉलो करो यार, मजा आएगा। पर फॉलो कहाँ, मतलब कहाँ पर यूज करना है ये आपको आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी रेंडमली कहीं पर भी कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे हो और उसको यूज कर रहे हो, वो नहीं, वो काम नहीं चलेगा। यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन के साथ ये कैंडल स्टिक बना। एक तो बना डोजी, दूसरा बना मारूबुजू, और दोनों ही बेरिस जिस साइड जाएगा उस साइड मार्केट गिरेगा, अच्छा खासा बड़ा गिरेगा। और वही हुआ। उसके बाद तो फिर यहाँ भी डोजी बना, और फिर एक इन्वर्टेड हैमर और बना। देखो यहाँ पे आया मार्केट, थोड़ा सा पुल बैक लेगा, वो आपको दिखाएगा कि भाई ये गिरा, मैं रिकवर हो रहा हूँ। अब तुम बाय करो। इसी कैंडल में बहुत सारे लोगों ने बाय कर लिया होगा। उसके बाद तो सबको धुलाई धुलाई चालू कर दिया ना। तो कॉल वालों की धुलाई होगी। तो हमें तो पहले एक कैंडल पहले ही पता चल गया था भाई। देखो इसने यहीं पर बोल दिया था भाई, कहाँ पर बोल दिया था 26,130, और अगले कैंडल पे 26,132 पे बोल दिया था भाई इसने कि निकलो, जीरो जीरो हो गया हूँ मैं अब। जैसे ही गिरना स्टार्ट हुआ, एक बार भी वो ग्रीन में नहीं गया ये, है ना। एक बार भी बोला ग्रीन में नहीं जाने वाला हूँ मैं, और बड़े बड़े कैंडल बना के गिर गया। मार्केट गिरा क्यों, क्या रीजन था मार्केट गिरने का भाई, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, है ना, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखो ये टूल ऐसे टूल काम करते हैं भाई, कोई सा भी टूल हो काम करते हैं, लेकिन आपका वहाँ पर साइकोलॉजी होना चाहिए, अच्छा उसको पढ़ना आना चाहिए। ये एक सपोर्ट के लिए है, ये सिस्टम एक सपोर्ट के लिए होता है। ये नहीं कि आप इस पर डिपेंड हो सकते हो। ये नहीं कि आप इसने सिग्नल यहाँ दिया तो मुझे यहीं पर शॉर्ट करना है, या यहाँ पर बाय, यहाँ पर सिग्नल नहीं दिया बाय का तो मुझे बाय नहीं करना। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होगा, है ना। ऐसे ट्रेडिंग कभी होता भी नहीं है, ये ध्यान रखना। सिग्नल पे कभी ट्रेड नहीं करना, ये मैं पहले बोल रहा हूँ, मैंने आज से नहीं
मेरा हर एक वीडियो उठा के देख लेना, मैंने सब में बोला भाई सिग्नल पे हमें ट्रेड नहीं करना, हमें हमें परफेक्ट चीज मैच होगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो चुपचाप बैठे हुए। अब देखो मार्केट वहां से गिरा तो कितना, 162 पॉइंट भाई साहब। प्रीमियम उठा देख लेना, 62 का प्रीमियम 118 या 122 तक गया है, मुझे याद है अच्छे से। अब चलते हैं हमारे, देखो निफ्टी पे मैं डिस्कस करूंगा कि भाई कल क्या हो सकता है निफ्टी में। जैसा मैंने प्लान किया था भाई, मार्केट 26,000 के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बोलने से नहीं होगा। डाटा आपका अगर चेंज हो गया ना तो मार्केट मार्केट अभी यहाँ पे मैं कुछ दिखाने वाला था, मैं उसको दिखा देता हूँ। वॉल्यूम रेंज, वॉल्यूम रेंज, ये तो वॉल्यूम रेंज थोड़ा सा यहाँ पर आ गया, कल के उस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं ना। ये देखो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा हटा रहा हूँ, बेस लाइन हटा रहा हूँ, मैजिक लाइन हटा रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें हटा रहा हूँ। और कल का है, यहाँ पे देखोगे तो 21 तारीख का 3:20, 25 मिनट पे क्लिक कर देता हूँ, 25 मिनट पे यहाँ क्लिक करो तो ये एक रेंज था, मार्केट ने कल ही एक रेंज बना के दे दिया था भाई। इसके ऊपर बड़ा मोमेंटम और इसके नीचे तो फिर गंदा गिरने वाला था, और गिरा भी ऐसा कि देखोगे तो बार बार मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले रहा। तो ये सब चीज़ें देखो कौन कैलकुलेट करके देगा आपको, आपको कोई करके देने वाला है नहीं। देख रहे हो मार्केट जब यहाँ से टूटा तो थोड़ा सा जरूर यहाँ पे रुकने का कोशिश किया, उसके बाद तो फिर कितना गंदा गिरा यार। यहाँ से भी कोई शॉर्ट करता तो भी 100 पॉइंट, यहाँ से शॉर्ट में यहाँ से तो यहाँ पर भी देखोगे तो प्रीमियम 50 का प्रीमियम ऑलमोस्ट 80 90 रुपए चला गया है यहाँ पे, यहाँ देखोगे तो, है ना। तो चलो अब हम चलते हैं कल के जो हमने स्टॉक्स निकाल के दिए थे उस पे क्या परफॉर्मेंस रहा। देखो भाई बहुत सारी चीजें लोग बोलेंगे कि यार ये तो आपका बाय हो गया, आपने बाय क्यों नहीं किया। यही तो बात है ना यार, यही तो बात है कि इसको मुझे बाय क्यों नहीं करना है। इसमें बहुत सारी चीजें दे रखा है, ये इसने अलाउ ही नहीं किया भाई बाय करो। इन दोनों ने बोला कि बाय मत करो, यहाँ मार्केट के ट्रेंड नेगेटिव है, आप कैसे कैसे किस ब्याज पे करोगे बाय, मुझे इसका जवाब दो। यहाँ पर सारा चीज मैच हो गया, ओवरऑल रियलिटी में से मैं बोलता हूँ भैया 10 बजे के बाद ट्रेड नहीं करना, लेकिन किसी अगर ऐसा सिनेरियो बनता है, परफेक्ट सिनेरियो बनता है, कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, मारो बुजू बना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मारो बुजू बना, यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना था लेकिन इसको निकाल नहीं पाया, उसके बाद नीचे आया, फिर एक कोशिश किया, ये एक फेक है, ये एक फेक है हमारे इसने ये ऑक्सीलेटर ने बोला था भाई ये फेक है, इसमें बाइंग में जाना नहीं है आपको, है ना। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक परफेक्ट पैरामीटर मैच हुआ, पूरा बेरिस, यहाँ ऊपर देखोगे तो पूरा बेरिस, यहाँ देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल में बेरिस, यहाँ देखोगे तो सारा पूरा पैरामीटर मैच हो गया। तो ये तो जो अब बाय है तो ये तो फेक है, इसको आपको ट्रेड नहीं करना है। अब ट्रेड में बैठना है आपको, यहाँ से लेकर के आपको रैली कहाँ तक करते रहो, बस ट्रेल करते जाओ। यहाँ टच हुआ भाई, मैंने बोला 99% प्राइस उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बाउंस लेगा, उसके बाद तो फिर मार्केट ऐसा गिरा है कि आप क्या बोलूँ अभी मैं, है तो ये हमारा चला ट्रेड। ओवरऑल रियलिटी टॉप लूजर में था, मेरे स्टॉक टॉप गेनर टॉप लूजर में आएंगे। सिंजिन की बात कर लेते हैं। सिंजिन मॉर्निंग में ही था, मॉर्निंग में ही टॉप गेनर में था ये, और एंड तक भी शायद टॉप गेनर में ही रहा है ये। सिंजिन को बाय करना था, दोनों ने अलाउ किया, है ना। यहाँ पे पहले कैंडल में इसने बोला था भाई अभी रुको, सेकंड कैंडल बना, बोला बाय करो, अब इसके ऊपर निकलेगा तो बाय करो ना भाई। अब चलो ऊपर क्या बना, कैंडल स्टिक पैटर्न बना, क्या बना, इन्वर्टेड हैमर बना, ऊपर से यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी बना दिया, उसके बाद तो इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने तोड़ ही नहीं पाया। देखो अगर आप यहाँ पे नहीं निकल तो यहाँ इसने बोला था भाई निकल, ये स्टॉक सिलेक्शन में ये था कि भाई एक दिन पहले लोअर जोन पे तो ये बाउंस बैक लेगा। यही अगर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव और होता ना तो ये टॉप गेनर क्या टॉप नंबर 1 पे स्टॉक्स होता है, ये ध्यान रहे। ये जब ऊपर गया समझ गया था भाई अब ये नहीं चलने वाला। अगर आप नहीं निकलते हो, होप में बैठे रहते हो, फिर भी देखो एक मौका और दिया इसने भाई निकलने का, डबल टॉप बनाया, उसके बाद तो फिर अब निकल जाओ, अब तो निकलना ही पड़ेगा, जबकि निफ्टी यहीं कहीं सेल का सिग्नल आ गया था। तो ये भी चला हमारा, है ना। अब चलते हैं एलकेम पे। एलकेम देखो, एलकेम में क्या था भाई, पूरा पैरामीटर मैच था, है ना। भले स्टॉक ज्यादा नहीं चला, है ना, स्टॉक्स ज्यादा नहीं, 5,000 का स्टॉक्स है यार, 5,5600 का स्टॉक्स है, और कितना पॉइंट दे रहा है, 45 पॉइंट दे रहा है, 1% भी नहीं दिया इसने 1%, तो ट्रेड तो चला, अल्टीमेटली लॉस में नहीं है हम, है ना। उसके बाद एम्फेसिस को तो ट्रेड करना नहीं था, जनरली देखा जाए तो इसमें ट्रेड करना नहीं था, लेकिन चलो ठीक है, हमने कर भी लिया।
तो भी इसने बोल दिया भाई अब ये टॉप टॉप तो यहीं बन गया था, उसके बाद तो थोड़ा सा और ज़बरदस्ती गया ये, उसके बाद तो कैसा गिरा है देखो, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है यार, इसमें से लेकर के यहाँ तक में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है। जब बॉटम पे टच हुआ तो थोड़ा सा बाउंस लिया, लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। हीरो हीरो मोटोकॉप में ट्रेड नहीं करना था क्योंकि ये हमारे ओआई के नीचे था। ये स्टॉक्स की बात चल रही, डिलीवरी डिलीवरी में ट्रेड था, प्रॉपर ट्रेड था, लेकिन ये स्टॉक इतना चला नहीं, तो इसने कुछ खास दिया नहीं, 3 पॉइंट सारा ही दिया। तो भाई 400 का स्टॉक है, 3 पॉइंट दे रहा है तो भी बहुत बहुत बड़ा दे रहा है, समझ रहे हो ना। एच डी एफ सी बैंक मॉर्निंग में शॉर्ट आया, लेकिन शॉर्ट नहीं करना था क्योंकि यहाँ वॉल्यूम था, यहाँ पर एक ने बोल दिया भाई बाय करो, एक ने कर दिया सेल करो, है ना। तो अभी इसको शॉर्ट तो करना ही नहीं था, है ना, इसको शॉर्ट नहीं करना था, ये बाय जरूर था, बाय इसको जरूर करना था, एक बार के लिए बाय इसको जरूर करना था, लेकिन ये भी ऊपर टच होते ही बोल दिया भाई इसका भी पानी निकल गया। चलो निकल गया तो आप भी निकल जाओ, उसमें बैठे नहीं रहना है। ब्रिटानिया ब्रिटानिया में देखा जाए तो हमने हमने एक स्टॉप लॉस लेने की गुंजाइश हो सकता है इसमें। देखो यहाँ पर इसने एक ने बोला बाय, एक ने बोला सेल, इसने बोला बुलिश हूं मैं, और यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड भी बुलिश हो गया था, लेकिन जब ये अगला कैंडल बना तो इन्वर्टेड हैमर बना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ बचना है आपको, है ना, यहाँ पर आपको बचना है। यहाँ पे शॉर्ट दिया छोड़ दो, नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। अगर कर भी देते हो तो स्पीड बोल देगा भाई 55 के -55 या 60 के उसमें रेंज में नहीं हो तो भाई मुझे मत करो, नहीं तो साइडवेज रहूंगा मैं। टीसीएस में देखो कोई ट्रेड ही नहीं बना, आज बना लास्ट में जाके बना, अब यहाँ तो कोई ट्रेड लेगा नहीं ना यार। एमएफएसएल देख लो, एमएफएसएल में शॉर्ट था क्या, एमएफएसएल शॉर्ट था क्या, यहाँ पर एक बुलिश था, यहाँ पर एक बुलिश दिखा रहा था, और क्या था इसमें, कुछ तो प्रॉब्लम था यार इसमें यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं लेने का कुछ एक रीज़न था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। देखो कुछ तो प्रॉब्लम था यार, यहाँ पे देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड के बाद, यहाँ से डाउन ट्रेंड के बाद एक डोजी बना यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा बच सकते हो, बच सकते हो, नहीं तो आप अगर देखो दोनों साइड ट्रेड कर लेते तो भी क्या मिलता, 6 पॉइंट का लॉस होता, हमें 6 से 7 पॉइंट का लॉस होता, है ना। और अगर प्रॉफिट में निकलते यहाँ पर तो 12 पॉइंट के आसपास, हाँ प्रॉफिट में था, ऑलमोस्ट प्रॉफिट में निकल सकते। तो पीएनबी देख लेते हैं, पीएनबी को बाय नहीं करना था क्योंकि ये इसी रेंज में फंसा हुआ था, दोनों दोनों वाई के बीच में फंसा था। लास्ट में क्या ही कुछ करना है, कुछ नहीं करना। सुप्रीम इंडस्ट्री देख लेते हैं, सुप्रीम इंडस्ट्री को बाय नहीं करना था, देखो यहाँ पर रेड था वॉल्यूम, और इसने भी अलाउ नहीं किया दोनों ने कि भाई ये बाई के लिए नहीं है। अब शॉर्ट यहाँ आता है तो यहाँ तो मैं नहीं करने वाला हूँ इतना लेट, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। पावर ग्रिड को देख लो, हाँ शॉर्ट शॉर्ट बनता है, लेकिन आप ज़्यादा पॉइंट की उम्मीद इसमें रख नहीं सकते थे। नीचे टच हुआ और क्या ही बाउंस आया, देखो आप क्या ही बाउंस आया, टच होते ही इसको क्या हो गया बताओ, है ना। बीडीएल देख लेते हैं, बीडीएल मॉर्निंग में बाय नहीं करना था, यहाँ पे रेड था, इन दोनों ने अलाउ नहीं किया मुझे, और मार्केट के ट्रेंड ने भी अलाउ नहीं किया, लास्ट में तो कुछ करना ही नहीं है। टीआई इंडिया देख लेते, वही टीआई इंडिया का भी वही हाल था, दोनों ने अलाउ नहीं किया, मार्केट ट्रेंड नेगेटिव है, यहाँ जरूर बुलिश था लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम नहीं था, तो कुछ करना ही नहीं था। क्यूमिंस में हमारा जरूर आज स्टॉप लॉस हो गया, देखा जाए तो स्टॉप लॉस हो गया बॉस, है ना। क्यूमिंस को यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पर एक ने अलाउ किया था, एक ने बोला था भाई नहीं। अब इससे दोनों ने अलाउ किया, बोला हाँ चलो भाई बाय कर लिया, बाय कर लिया तो कितना पॉइंट, 22 पॉइंट गया, लेकिन ये टच हो गया तो फिर आप अलर्ट हो जाओ भाई, है ना। नीचे आ रहा है तो फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो। रिवर्स पोजीशन इसने नहीं दिया, रिवर्स पोजीशन नहीं दिया, क्यों नहीं दिया ये तो क्या ही बता सकता हूँ मैं। अब इसके पीछे भी रीज़न है, यहाँ रिवर्स पोजीशन भी बनता है, लेकिन मैं उसको ऑन करूँगा जब जाके दिखेगा। देखो साइंट को हमें बाय करना था क्या, नहीं करना था, इसने मना कर दिया। लुपिन यार इसने दिया ट्रेड, पूरा प्रॉपर ट्रेड दिया, लेकिन ये चला नहीं नालायक आज, है ना, कुछ खास इसने दिया नहीं, इतना बड़ा स्टॉक है लेकिन दिया नहीं। कल्याण जिल को बाय नहीं करना था मॉर्निंग में, देखो एक ने यहाँ बोल दिया भाई नहीं, और एक ने बोल दिया हाँ, और मार्केट ट्रेंड तो पूरा ही नेगेटिव था। उसके बाद तो जब यहाँ बना ना, यहाँ तो बल्ले बल्ले कर दिया था इसने। देखो यहाँ ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं कि कभी कभी ट्रेड नहीं लेना है। देखो अगर कोई स्टॉक्स आपके रडार पे आता है और उससे पहले सॉरी दोस्तों, उसके पहले कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बना देता है ना, तो आप उसमें ट्रेड लो, भले रिस्क रिवॉर्ड बना के लो, लेकिन लो ट्रेड।
प्रॉपर ट्रेड बन रहा था, और उसके बाद जब लोअर जोन पे आया तो काम खत्म ही हो गया, टाइम खत्म हो गया। मैंने एक दिन पहले बोला था भाई रियलिटी सेक्टर पे फोकस रखना, तो रियलिटी में मैंने डीएलएफ बहुत लेट आया, ओबराय तो आ गया, डीएलएफ में बहुत लेट सिग्नल आया, तो मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया। इसके जगह मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी में लिया था। दिखाता हूं मैं, जब कभी देखो इसके सेक्टर के रिलेटेड कुछ स्टॉक्स को देख लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा भाई उस सेक्टर में कौन सा स्टॉक्स गिर रहा था। ओबराय गिरा, और ये गोदरेज प्रॉपर्टी गिरा, प्रेस्टीज गिरा, प्रेस्टीज भी था। तो ये सब रियल इस्टेट के हैं ना, तो रियल इस्टेट मैंने एक दिन पहले बोला भाई नज़र बना के रखना, हो सकता है इनमें सेलिंग आ सकता है। तो इसने आज अच्छा खासा, इसने गोदरेज प्रॉपर्टी ने भी बढ़िया ट्रेड बना के दिया। पूरा बेरिश था यार, हर एक चीज़ पैरामीटर में एक ही नज़र में दिख जाता है कि भाई ट्रेंड देखो, यहाँ पे ट्रेंड देखो, स्पीड देखो, सारा चीज़ तो हमारे फेवर में था, तो हमें ट्रेड तो लेना ही था, है ना। और चलते हैं कहाँ, डीएलएफ पे आ गया था ना, उसके बाद जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे चलते हैं। जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी शॉर्ट था, बिल्कुल शॉर्ट था, कोई डिनाई नहीं कर सकता शॉर्ट नहीं था, लेकिन इसने कुछ खास बना के नहीं दिया, 2 से 3 पॉइंट दिया, क्या ही दिया। ये स्टॉक्स भाई टॉप गेनर में जाने की आज उम्मीद थी, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसने तो बोल दिया था बाय इस कैंडल में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ट्रेंड ने, एक ने बोला था भाई रुक जाओ अभी थोड़ा सा वो है, लेकिन अगर हम बाय कर लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, इसमें झूठ नहीं बोल सकता हूँ, है ना। बाय तो था ये स्टॉक, अच्छा खासा बाय था। यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ 9.75 का। उसके बाद आपको अगर रिवर्स पोजीशन बनाते तो आप इसमें प्रॉफिट में आ जाते, ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाते, है ना। फिर निफ्टी छोड़ दो, पीएफसी जरूर मेरा ट्रेड था, पीएफसी में मैंने बहुत देर से देखा, देखो पीएफसी में यहाँ पर ट्रेड बना, लेकिन मैंने ट्रेड यहीं पर ले लिया था, 68 के आसपास ही मैंने ट्रेड बना लिया था। मैंने अब तो आएगा, 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 आया। 300 का स्टॉक्स है, 300 का स्टॉक्स है, अगर 4 पॉइंट दे देता ना, बहुत बहुत ज़्यादा दे देता। ओबराय रियल्टी की बात कर रहा था, है ना, ओबराय रियल्टी मैंने बताया था इसको बाई क्यों नहीं करना था। अच्छा खासा गिरा ये स्टॉक्स, एचडीएफसी एमसी, इसने भी नालायक ने आज एक स्टॉप लॉस दे दिया। यहाँ पे एक एक इसमें स्टॉप लॉस हुआ, शॉर्ट तो इसको नहीं करना था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे ज़रूर हमें स्टॉप लॉस इसने दे दिया। उसके बाद आप इसमें से निकल सकते हो, या तो फिर आप स्टॉप लॉस लेके, ये स्टॉक चला ही नहीं, इसको चलना था आज, ये प्रॉपर ठीक था, बाय था मॉर्निंग में, अच्छा खासा बाय था, लेकिन साइडवेज हो गया। कुछ नहीं कर सकते, देखो जरूरी नहीं कि हर एक दिन आपका स्टॉक चली जाएगा। ये चला, नेस्ले नेस्ले चला, ऐसा नहीं कि नहीं चला, ठीक ठाक चला, लास्ट तक में इसने कुछ नहीं दिया भाई, 1% तो दे ही दिया, है ना, 1% दे दिया। तो दोस्तों देखो ये मैंने वही स्टॉक्स हैं, आप जाके नज़र उठा के देख लेना कि मैंने इसी स्टॉक्स में काम किए। और भी स्टॉक्स आए थे, ऐसा नहीं कि स्टॉक्स और नहीं आए थे, बहुत सारे स्टॉक्स आए थे, तो मैं तो उनकी ही बात करूंगा जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस पे दिखाया था कि भाई देखो इसी स्टॉक्स में मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अभी आप लोगों के सामने मैं इसको मैं सबको डिलीट करने वाला हूँ इस वाई लिस्ट से। आज हमारा इसका काम हो गया। अब हम चलेंगे कल के हाई ओ आई स्टॉक्स की तरफ, है ना। तो एक बार उस पर हम नज़र मार लेते हैं कि भाई आज हमारा क्या कुछ बन सकता है इसमें। तो इसी में ऐड होगा, देखोगे ये ऑल स्टॉक्स है, ये डेली ओ आई स्टॉक्स है। तो इसमें मैं टाइम फ्रेम 5 मिनट ही है, रिसेंट बार करेंगे, और फिल्टर में हमारा कितने स्टॉक्स हैं देख लो, 180 स्टॉक्स हैं ना। अभी देखते हैं इसमें से कितने स्टॉक्स निकाल के देता है ये। ओ हो, क्या बात है। चलो ये स्टॉक्स निकाल के दिए हैं इसने मुझे, तो इन स्टॉक्स के आप वॉच लिस्ट एक बना सकते हो। देखो यहाँ पे ऐड हो गए, एक लिस्ट और मैं तैयार करूँगा जो कि होता है हमारा डेली टाइम फ्रेम पे, कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे क्या एक ही स्टॉक्स आया टाटा एलेक्सी, तो टाटा एलेक्सी भी गिरा था एंड में, अच्छा वो मैंने दिखाया भी था आप लोग को, एक सिग्नल आया था तो मैंने उसमें लास्ट में पोजीशन बनाया। शायद कुछ होगा, रिजल्ट होगा यार, हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। चलो आज तो कुछ मार्केट में था नहीं, इतना कुछ खास था नहीं, तो इसमें देखोगे तो कुछ मिलते जुलते स्टॉक्स भी होंगे, आप नज़र मारोगे तो देखो जुबलियन फूड इसमें भी है और इसमें भी, तो हम इसको भी एक बार ऐड कर देते हैं ना। तो ये हमारे कल के लिए ओआई के स्टॉक्स, अब हम कल इनमें ही ट्रेड करने वाले हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, कल इनमें ही ट्रेड करेंगे, इसके अलावा हमें कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं, इसके अलावा हमें कुछ देखना ही नहीं है। कॉनकोर देख लेते हैं, कॉनकोर में कुछ बनेगा तो ठीक है, टीआई इंडिया, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत बढ़िया गिरा है भाई साहब आज, है ना। जेएसडब्ल्यू मेरे लिस्ट में था, मतलब स्कैनर के लिस्ट में आया था,
मिड कैप आया है, देख लो मिड कैप में कल सेलिंग आने के पूरे पूरे चांस दिख रहे हैं मुझे। मिड कैप पे ध्यान रखना भाई। मिड कैप आया है, जुबलियंट फूड आया, सोलार इंडस्ट्री, सोलार तो आज गंदा ही गिरा है हला, है ना। चलो भाई थोड़ा सा नीचे आ जा। पी पीजीएल, ये भी अच्छा स्टॉक्स है यार। देखो अभी यहाँ पे बाई क्यों नहीं करना है कि भाई ओआई के नीचे एग्जैक्ट इसी को पिन पॉइंट बना के रिवर्स हो गया ये, है ना। तो ये ब्यूटी है। देखो इसने तो बोल दिया बाय, इसने बोल दिया भैया रुक जा अभी, शांति रख है ना, शांति रखने के लिए बोला है। जल्दीबाजी में कुछ नहीं। डिवीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सीमेंस, आईटीसी, आईटीसी क्या गंदा गिरा है यार। बजाज फिंसर, बजाज ऑटो मॉर्निंग में बहुत बढ़िया प्यारा बाय आया था, लेकिन देखो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि आप लोगों को क्यों नहीं दिया, है ना। अच्छा चला ये स्टॉक्स मॉर्निंग में, ठीक, बहुत बहुत प्यारा स्टॉक था मॉर्निंग में। लेकिन इसने अलाउ किया था यहाँ पर आकर के, शायद इसमें, हाँ यहाँ कहीं अलाउ किया था भाई। अब आप एंट्री मारो और फिर चलने दो गाड़ी। टाटा एलेक्सी पे ध्यान New रखना भैया, period. कल इसका New कुछ period. तो है इसमें, टाटा एलेक्सी में कल कुछ बड़ा इसमें कांड हो सकता है। एस्ट्रल में देखो लास्ट में बहुत अच्छा बाइंग आया है। ऑयल देख लो। एम्फेसिस, एम्फेसिस तो यार देखेंगे कल आईटी का कुछ स्टॉक चलेगा, तो स्टॉक से कुछ खास नहीं आए हैं। ऐसे प्रो, इंडसेंड, लोधा, लोधा भी रियलिटी का सेक्टर है, ध्यान रखना। एक्साइड, एक्साइड तो भूल ही गया मैं आप लोगों को बताना यार, एक्साइड से याद आ गया मुझे, अभी आ गया नज़र में। तो बहुत प्यारा सिग्नल आया था इसमें यार, बहुत सही सिग्नल आया और अच्छा पैसा दिया इसने। मैनकाइंड और आईजीएल, ये हमारे कल के हाई ओआई स्टॉक्स रहने वाले हैं दोस्तों। तो कल हम इसमें ही ट्रेड करेंगे। देखो जरूरी नहीं कि यार इसी में, इसमें तो हो सकता है बहुत सारे में ट्रेड बनेंगे, नहीं भी बनेंगे, जरूरी नहीं कि आपका ट्रेड बन ही जाएगा, है ना। तो देखो हम मेन तो क्या होता है, स्कैनर, हम यहाँ पे चलता रहता है स्कैनर। अब 180 स्टॉक्स में से कौन किस स्टॉक्स में बाइंग आएगा, किस स्टॉक्स में सेलिंग आएगा, मुझे थोड़ी पता है यार। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर चलता रहता है स्कैनर, आप चलाओगे ना स्कैनर। ये मेरा स्टॉक स्कैनर है, दिखा देता हूँ मैं। ये वाला जो है ना, ये स्टॉक स्कैनर है ये, है ना। तो यहाँ पे चलते रहते हैं, यहाँ ये देता रहता है कि भाई कहाँ पर बाइंग आया है, कहाँ पर सेलिंग आया है। फिर आप वहाँ पे अलर्ट 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 आउटपुट में यहाँ पे ये जो, सॉरी एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे अलर्ट आउटपुट में यहाँ पर आता रहता है, जब वो बाइंग सेलिंग का कुछ बनेगा सिनेरियो, तो ये दे देगा आपको कि भाई इसमें बाइंग आया है, इसमें सेलिंग आया। दैट्स इट। और कुछ करना क्या है यार, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। बाय एवब करना चाहो बाय एवब कर देता है, सेल बिलो कर देता है, सारा चीज़ यहाँ पे स्कैन करके बता देगा ये, है ना। तो चलते हैं थोड़ा सा निफ्टी, निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो मैं सारा चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, इसको भी ऑफ कर देते हैं भाई, ऑफ हो जाए और वॉल्यूम रेंज ऑफ हो जाएगा, है ना। और चलो मैं इसको रिफ़्रेश ही कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है ना, ताकि फ्रेश दिखेगा। अभी कुछ चीज़ें मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको कम से कम 2 दिन 3 दिन का डाटा दिख जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ से इसको शिफ्ट करके यहाँ कर दिया है। और उस डैशबोर्ड को भी मैं यहाँ पे शिफ्ट करने वाला हूँ, कौन सा, जो हमारा इंडेक्स के होते हैं ना, इंडेक्स का भी यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो वो थोड़ा सा ऊपर का चीज़ें सही दिखेंगे। चलो अभी हमें क्या देखना है, स्विंग, है ना, स्विंग लेवल देखना है। देखो मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट लिया है ना, देखो एग्जैक्ट सपोर्ट कहाँ पे लिया, मैंने कल शायद ये लेवल बोला भी था, बोला था क्या कल लेवल शायद 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 बोला होगा, शायद इसने शिफ्ट किया है, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा वीडियो, आप लोग देख लेना यार। यहीं कहीं बोला था मैंने भाई 921 तक तो मार्केट आएगा ही आएगा फिर, है ना। राइट, मुझे याद आ गया मैंने बोला था कि भाई मार्केट अगर गिरा तो यहाँ तक तो आएगा, फिर मैंने एक 7 ये 60 का लेवल बोला था, राइट, याद आ गया। ये लेवल कल भी यही लेवल रहने वाले हैं, लेवल में कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे हम, लेवल में कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, तो लेवल हमारा यही रहने वाला है तो देखते हैं ऊपर कहाँ, देखो मार्केट हो सकता है गैप डाउन होगा, तो कोशिश करेंगे बाइंग, क्योंकि कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में थोड़ा सा चीज़ें संभल के करनी पड़ती है ना। मॉर्निंग में मत करो यार, जल्दीबाजी करने की ज़रूरत ही कहाँ है ना। जल्दीबाजी करना ही नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लो, या तो 10 पॉइंट ऊपर दिया 10 पॉइंट नीचे, है ना। मार्केट ऊपर तो अभी छोड़ दो यार, मार्केट ना अभी 170 के आसपास यही लेवल,
ये लेवल पकड़ लो, ये वाला 150 का लेवल पकड़ लो, और इससे ज़्यादा मार्केट अभी ऊपर जाने की कंडीशन में मुझे नहीं दिख रहा है ना। मार्केट का डाटा थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब देखो ये मिड लेवल पकड़ लो भाई। अब कल के आज के क्लोजिंग के ऊपर मार्केट अगर चलना स्टार्ट करता है तो बाइंग करेंगे, और 26,084 ये पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट हमारा 26,163 होने वाला है। मार्केट अगर 900 के नीचे, कुछ ध्यान रखना, 26,880 से लेकर के 26,920 इस बीच में मार्केट हो सकता है ट्रैप करने की कोशिश करेगा, ये ध्यान रखना। अगर 25,880 के नीचे चलना स्टार्ट हो गया तो ये कंफर्म है 25,750 और 40 तक मार्केट आएगा ही आएगा, ये तय है फिर, है ना। ध्यान रखना। तो ये लेवल है, ये प्लॉट कर दिया। थोड़ा बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि मार्केट हमारा क्या कुछ कर। ऐसे चेंज लेवल होता नहीं है, मैं बड़ा टाइम फ्रेम कर लूँ या छोटा टाइम फ्रेम कर लूँ, लेवल तो वही रहता है ना, लेवल इतना चेंज होता नहीं है। तो मार्केट एग्जैक्ट बिल्कुल बहुत सही जगह पे सपोर्ट लिया है, पहले भी यही सपोर्ट लेकर के गया था और यहीं पर सपोर्ट लिया। तो कल ध्यान रखना भाई, मार्केट बाइंग में जाने के 99% चांस है, 99। ट्रैप करके दिखाएगा कि भाई नीचे जा रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, ट्रैप करके दिखाएगा वो सब। मैंने बोला है ना 25,880-70 के आसपास आएगा, वहीं से शायद मार्केट घूमने का प्रयास करेगा। और हमारे इसमें भी यही बोल रहा है भाई, मैं लोअर जोन पे हूँ तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है ना मुझे, तो एग्रेसिव होकर ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है, क्योंकि लोअर जोन पे हिट करने ही वाला है। हिट करेगा तो मुझे लग रहा है कि अप डाउन होगा तो हिट होगा, उसके बाद वहीं से बाउंस करने की कोशिश करेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी इसी अच्छा JSW दिखाना था आप लोगों को ना, बहुत प्यारा गिरा है यार, बहुत प्यारा गिरा है स्टॉक, तो बहुत प्यारा गिरा। ये मॉर्निंग के ट्रेड है भाई, ये बहुत देखो, ये सब आपको मुझे नहीं पता कि भाई इसमें सेलिंग कैसे आएगा। ये स्कैनर से पकड़े जाते हैं ना, स्कैनर चलता रहता है, वाई बिल्डअप होता रहता है, शॉर्ट बिल्डअप होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब समझ जाओ कि मार्केट गिरेगा। अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है तो मार्केट गिरेगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग, मार्केट ऊपर गया, लॉन्ग अनवाइंडिंग, समझ जाओ मार्केट यहां से गिरने वाला है। तो ये सब चीजें कौन सिखाएगा, मैं ही सिखाऊंगा, पर कांटेक्ट तो करो। ओके दोस्तों, इसी तरह दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।